हेलो एवरीवन, मैं अंकुल कुमार स्वागत करता हूँ आपका अपना यूट्यूब चैनल मेक ड्रीम करियर में। तो जैसा कि दोस्तों हम लोग जीके जीएस वाला सीरीज़ को कंटिन्यू किए हुए थे, तो इसी सीरीज़ में आज हम लोग आगे बढ़ेंगे और आज एक नया टॉपिक देखेंगे। भारत के राष्ट्रीय उद्यान, पक्षी अभयारण्य, टाइगर रिजर्व, रामसर साइट्स और जैवमंडल क्षेत्र। ठीक है, इसी को इंग्लिश में बोले तो क्या पढ़ेंगे? तो नेशनल पार्क, बर्ड सेंचुरी, टाइगर रिजर्व्स, रामसर साइट्स एंड बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ इंडिया। ठीक है, इन सारे को आज हम लोग देखेंगे। चलिए बिना क्लास को देरी किए हुए क्या करते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इसमें देखते हैं। देखिए, सबसे पहले हम इसके विषय में कुछ आज जानेंगे। जैसे क्या बोल रहा है कि बोल रहा है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है जो सन 1936 ईस्वी में उत्तराखंड में स्थापित हुआ था। ठीक है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान क्या है? भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। और इसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? तो 1936 में। कहाँ हुआ था? तो उत्तराखंड में हुआ था। ठीक है, पहले इसका नाम हैली नेशनल पार्क था। स्टार्टिंग में इसका नाम क्या था? तो हैली नेशनल पार्क इसका नाम था। ठीक है, 1957 में महान प्रकृतिवादी स्वर्गीय जिम कॉर्बेट की याद में इसका नाम बदल दिया गया। ठीक है, क्या बोल रहा है? स्वर्गीय जिम कॉर्बेट की याद में इसका नाम बदला गया। कब बदला गया? तो 1957 में बदला गया। ठीक है, और इसका पहले नाम क्या था? तो हैली नेशनल पार्क था। बोले रिजर्व में बहने वाली प्रमुख नदी रामगंगा और सोन नदी है। ठीक है, यहाँ सोना नदी लिखा गया, लेकिन क्या क्या है? रामगंगा और सोन नदी है। चलिए आगे देखते हैं। बोल रहा है भारत में सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में कुल हैं। कुल कितने हैं? तो वहाँ 12 हैं, जिनमें से 6 को टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। बोल रहा है भारत में अगर हम राष्ट्रीय उद्यान का बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो ये मध्य प्रदेश में है। और उनमें से भी कितना है? तो 12 हैं। और उनमें से 12 में से 6 सिर्फ और सिर्फ क्या है? तो टाइगर रिजर्व है। बोल रहा है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में 9 राष्ट्रीय उद्यान, 96 वन्य जीव अभ्यारण्य सर्वाधिक है। ठीक है, क्या बोल रहा है? अंडमान निकोबार अगर द्वीप समूह का बात करते हैं तो वहाँ पर 9 राष्ट्रीय उद्यान है और क्या है? 96 वन्यजीव अभ्यारण्य है। ठीक है, जो कि सबसे अधिक है। बोल रहे भारत में कुल 106 राष्ट्रीय उद्यान है। अगर टोटल भारत का बात करते हैं तो कितने राष्ट्रीय उद्यान है? तो 106 राष्ट्रीय उद्यान को ही नेशनल पार्क बोलते हैं। बोल रहा है भारत के पंजाब में एक भी राष्ट्रीय उद्यान नहीं है। देखिए, एकमात्र स्टेट भारत का पंजाब है, वहाँ पर एक भी राष्ट्रीय उद्यान नहीं है, मतलब एक भी वहाँ पर नेशनल पार्क नहीं है। जबकि भारत में वन्य जीव अभ्यारण्य वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ की कुल संख्या 565 है। बोल रहा है अगर हम भारत का पूरा वन्य जीव अभ्यारण्य का संख्या का बात करें, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें, तो टोटल कितने? 565 है। साथ ही 18 जैव आरक्षित क्षेत्र मीन्स बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं और 5.3 टाइगर रिजर्व। 5.3 नहीं, 53 होगा। कितना होगा? 53 टाइगर रिजर्व है। कहाँ? तो पूरे का पूरा भारत का बात हो रहा है यहाँ पे। आगे बोल रहा है कि भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हेमिस राष्ट्रीय उद्यान जो कि लद्दाख में स्थित है। देखिए, एक पॉइंट यहाँ पर नोट करने वाली है कि भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, और ये कहाँ है? लद्दाख में। इस तरह एमसीक्यू में पूछा जाता है आपको कॉम्पिटिशन्स में। बोल रहा है जो कि हिम तेंदुओं के लिए विश्व विख्यात है। और यही जो हमारा हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है जो लद्दाख में उपस्थित है, ये किसके लिए विख्यात है? तो हिम तेंदुओं के लिए विख्यात है। बोल रहा है नागार्जुन सार श्री सैलम टाइगर रिजर्व जो कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। भारत का सबसे बड़ा चाप अभ्यारण्य। ठीक है, एक और टाइगर रिजर्व का बात आ रहा है नागार्जुन सार श्री सैलम। ठीक है, ये भारत का सबसे बड़ा चाप अभ्यारण्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बोल रहा है कि भारत का सबसे, यहाँ सबसे होगा बस ही दिखाया, भारत का सबसे छोटा टाइगर रिजर्व बोर टाइगर रिजर्व जो कि महाराष्ट्र में। भारत का सबसे छोटा अगर टाइगर रिजर्व का बात करें तो वो कौन सा है? तो बोर टाइगर रिजर्व, और ये कहाँ है? महाराष्ट्र में। बोल रहा है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो कि उत्तर प्रदेश में नेपाल से अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। जो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है ये कहाँ उपस्थित है? तो उत्तर प्रदेश में। और हम लोग जानते हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है? तो लखनऊ। और वहाँ का मुख्यमंत्री कौन है? तो योगी आदित्यनाथ, पता होगा। ठीक है, बोल रहा है कि और ये जो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है जो उत्तर प्रदेश में उपस्थित है, ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। तो किस देश से बनाता है? तो ये नेपाल से बनाता है। इसे 1970 में इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया है। ठीक है, 1977 में इसे क्या किया गया? राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया। बोल रहा है यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल मानस अभ्यारण्य असम राष्ट्रीय उद्यान देश का चर्चित टाइगर और एलिफेंट रिजर्व भी है। ठीक है, एक चर्चित टाइगर रिजर्व और एलिफेंट रिजर्व की बात हो रही है जो कि कौन है? तो मानस अभ्यारण्य। क्या है नाम? मानस अभ्यारण्य
ठीक है। और ये कहाँ है, तो असम में है। और ये किसके किसके लिए विख्यात है, तो टाइगर रिजर्व और एलिफेंट रिजर्व के लिए विख्यात है। बोल रहा है इसका नाम मानस उद्यान के पश्चिम से बहने वाली मानस नदी के नाम से पड़ा। इसका नाम मानस नदी कैसे पड़ा, सॉरी मानस राष्ट्रीय उद्यान कैसे पड़ा, तो पश्चिम की ओर हम लोग जानते हैं जो मानस नदी बहती है उसी के आधारित पर इसका नाम रखा गया, क्या, मानस राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है। बोल रहा है यहाँ एक सींग वाले गैंडे के अतिरिक्त यहाँ कई अन्य दुर्लभ जीव जंतु भी पाया जाता है। बोल रहा है यहाँ पर एक सींग वाला गैंडा तो पाया ही जाता है और उसके साथ साथ कई अन्य जीव जंतु भी पाए जाते हैं। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान साउथ बेटन, जो कि आइलैंड नेशनल पार्क, अंडमान निकोबार में स्थित है। ठीक है। भारत का अगर सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान का बात करें तो कौन सा है, साउथ बेटन, जो कि आइलैंड नेशनल पार्क में है। ठीक है। और ये कहाँ है, अंडमान निकोबार में है, वहीं पे स्थित है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ से हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है या फिर कौन कौन से टाइगर रिजर्व है और साथ ही साथ कहाँ है ये, और इन टाइगर रिजर्व में या फिर इन राष्ट्रीय उद्यान में कौन कौन से जीव पाए जाते हैं। ठीक है। तो चलिए देखते हैं। देखिए क्या देखेंगे, भारत के प्रमुख वन्य जीव अभयारण्य एवं राष्ट्रीय उद्यान की सूची देखते हैं। वन्य जीव अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान। देखिए राष्ट्रीय उद्यान का बात करें तो सबसे पहला नंबर पे आता है हमारा जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। नाम क्या है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है। ये कौन सा स्टेट में है, तो उत्तराखंड। देखिए यहाँ पर राज्य लिखा हुआ है, कौन सा स्टेट, उत्तराखंड। और यहाँ पर कौन कौन से वन्यजीव प्राणी पाए जाते हैं, प्रमुख वन्यजीव प्राणी की ये सूची। कौन कौन से वन्यजीव प्राणी पाए जाते हैं, तो हाथी, बाघ, चीता, हिरन, भालू, नीलगाय, सांभर, जंगली सुअर, ये सारे पाए जाते हैं। अगला जो है वो है राजा जी राष्ट्रीय उद्यान। नाम क्या है, राजा जी राष्ट्रीय उद्यान। देखिए नाम भी कितना मतलब मज़ेदार है। और ये कौन सा राज्य में, ये भी उत्तराखंड में। कौन कौन से जीव, तो हाथी, हिरन, चीते, सांभर और मोर पाए जाते हैं यहाँ। अगला है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। ये कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश में। कौन कौन से जीव पाए जाते हैं, तो हाथी, बाघ, चीता, हिरन, नीलगाय और तेंदुआ पाया जाता है। ठीक है। अगला है चंद्रप्रभा अभयारण्य। क्या है, चंद्रप्रभा अभयारण्य। ये कौन सा स्टेट में है, तो उत्तर प्रदेश में। यहाँ पर चीता, भालू, नीलगाय, तेंदुआ और सांभर पाया जाता है। अगला है नल सरोवर अभयारण्य। क्या नाम है, नल सरोवर अभयारण्य। ठीक है। ये कौन सा स्टेट में है, गुजरात में। यहाँ पर जल पक्षी वगैरह पाए जाते हैं। अगला है गिर राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ, कौन सा स्टेट, कौन सा राज्य, गुजरात। शेर, सांभर, तेंदुआ, जंगली सुअर यहाँ पाए जाते हैं। सोमेश्वर अभयारण्य, या ये कौन सा स्टेट में है, कर्नाटक में। कर्नाटक की राजधानी कहाँ है, सारी की राजधानी भी हम लोग याद करते हुए चलेंगे। कर्नाटक, इसकी राजधानी बेंगलुरु। यहाँ क्या क्या पाया जाता है, तो चीता, जंगली कुत्ता, हिरन, तेंदुआ और सांभर पाया जाता है। अगर हम बात करें बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान का, तो ये कहाँ है, कर्नाटक में। हाथी, चीता, तेंदुआ, हिरन, चीतल और सांभर यहाँ पाए जाते हैं। ठीक है। अगला है तुंगभद्रा अभयारण्य। ठीक है। ये कौन सा स्टेट, तो कर्नाटक में। तेंदुआ, चीतल, काला चौसिंगा और पक्षी पाया जाता है। ठीक है। अगला है भद्रा अभयारण्य। यहाँ पर क्या कौन सा स्टेट में, कर्नाटक में। और भालू, हाथी, सांभर, तेंदुआ और हिरन यहाँ पाया जाता है। ठीक है। अगला देखेंगे कावला वन्यजीव अभयारण्य। ये कौन सा स्टेट में, आंध्र प्रदेश में। यहाँ पर चीता, तेंदुआ, सांभर, भालू, जंगली सुअर और चीतल पाया जाता है। अगला है पाखल वन्यजीव अभयारण्य। ये कौन सा स्टेट में, तो आंध्र प्रदेश में। यहाँ चीता, तेंदुआ, सांभर, भालू, जंगली सुअर पाया जाता है। अगला है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा राज्य, तो असम में। यहाँ पर क्या क्या पाया जाता है, तो एक सींग वाला गैंडा, जंगली सुअर, भैंसा और चीता पाया जाता है। अगला है मानस राष्ट्रीय उद्यान, जो कि अभी देखिए कौन सा स्टेट में, असम में। यहाँ पर हाथी, चीता, भालू, एक सींग वाला गैंडा और लंगूर हिरन पाया जाता है। देखिए आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद, असम की दिसपुर। ठीक है। अगला है तानसा अभयारण्य। कौन सा स्टेट, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई। यहाँ तेंदुआ, सांभर, चौसिंगा, जंगली सुअर, चीतल और पक्षी पाए जाते हैं। अगला है बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान। ये कौन सा स्टेट में, महाराष्ट्र में। यहाँ पर लंगूर, हिरन, सांभर, तेंदुआ, जंगली सुअर पाए जाते हैं। ठीक है। अगला है
कुंभलगढ़ अभयारण्य, ये कौन सा स्टेट में, तो राजस्थान, राजस्थान की राजधानी जयपुर। ठीक है, यहाँ चीता, नीलगाय, सांभर, भालू और नीलगाय पाया जाता है। देखिए नीलगाय रिपीटेशन हो गया थोड़ा सा। अगला है घाना पक्षी विहार, ये कहाँ, कौन सा स्टेट में, राजस्थान में। यहाँ सांभर, काला हिरन, जंगली सुअर, मुर्गा, घड़ियाल, साइबेरियन क्रेन ये सारे पाए जाते हैं। अगला है रणथंभौर अभयारण्य, कौन सा स्टेट में, तो राजस्थान में। यहाँ क्या क्या पाए जाते हैं, तो चीता हो गया, बाघ हो गया, शेर हो गया, तेंदुआ हो गया, लकड़बग्घा, भालू, नीलगाय, सांभर ये सारे पाए जाते हैं। अबोहर अभयारण्य का बात करें तो ये कौन सा स्टेट में, पंजाब में, पंजाब की राजधानी चंडीगढ़। ये क्वेश्चन रहेगा आप लोग के लिए कि एक और, अच्छा छोड़िए उसको बाद में डिस्कस करेंगे। अबोहर अभयारण्य कौन सा स्टेट, पंजाब, इसकी राजधानी चंडीगढ़। यहाँ जंगली सुअर, हिरन, नीलगाय, काला हंस और कबूतर पाया जाता है। ठीक है, अगला है दलमा वन्य जीव अभयारण्य, ये कौन सा स्टेट में, झारखंड में, झारखंड की राजधानी रांची। यहाँ पर हाथी, हिरन, तेंदुआ, भालू, जंगली सुअर पाए जाते हैं। अगला है हजारीबाग वन्य जीव अभयारण्य, ये कौन सा स्टेट, झारखंड। यहाँ चीता, भालू, तेंदुआ, चीतल, सांभर, जंगली सुअर ये सारे पाए जाते हैं। हालांकि चीता वगैरह अभी इस हजारीबाग वन्य जीव अभयारण्य में देखने को नहीं मिलते हैं, सारे विलुप्त हो गए हैं। अगला है पलामू अभयारण्य, ये भी झारखंड में। यहाँ हाथी, हिरन, तेंदुआ, सांभर, जंगली सुअर ये सारे पाए जाते हैं। चिल्का अभयारण्य, यहाँ पर, ये कौन सा स्टेट में, उड़ीसा में, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर होता है, जानते होंगे। यहाँ पर क्रेन, जल कौआ, पैलिवन प्रवासी पक्षी ये सारे पाए जाते हैं। अगला है सिमलीपाल अभयारण्य, ये कौन सा स्टेट में, तो उड़ीसा में। यहाँ हाथी, बाघ, चीता, तेंदुआ, सांभर, हिरन, मगरमच्छ और जलीय पक्षी पाए जाते हैं। ठीक है, अगला है मुदुमलाई अभयारण्य, कौन सा स्टेट, तमिलनाडु। यहाँ हाथी, चीता, तेंदुआ, सांभर, हिरन और जंगली कुत्ते पाए जाते हैं। ठीक है, अगला है, देखिए तमिलनाडु, तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई। अगला है वेदांतगल अभयारण्य, कौन सा स्टेट, तमिलनाडु। यहाँ पर जलीय पक्षी पाए जाते हैं। फिर इंदिरा गांधी अभयारण्य, कौन सा स्टेट, तमिलनाडु। यहाँ हाथी, बाघ, चीतल, तेंदुआ, सांभर, रीछ, जंगली कुत्ता, लंगूर ये सारे जीव पाए जाते हैं। अगला है डांफा अभयारण्य, ये कौन सा स्टेट में, तो मिजोरम में। यहाँ पर कोबरा, चीता, बिल्ली, फिजेंट ये सारे पाए जाते हैं। ठीक है, अगला पेंच राष्ट्रीय उद्यान, कौन सा स्टेट, मध्य प्रदेश, मिजोरम का आइजोल और मध्य प्रदेश का भोपाल। ठीक है, कौन कौन सा जीव, तो चीता, नीलगाय, सांभर, भालू, जंगली सुअर ये सारे पाए जाते हैं। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो कि कहाँ है, मध्य प्रदेश में। यहाँ पर बाघ, चीता, चीतल, तेंदुआ, सांभर, बारहसिंगा ये सारे पाए जाते हैं। अगला है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, ये भी कहाँ है, मध्य प्रदेश में। यहाँ बाघ, तेंदुआ, सांभर, भालू और चकोर पाए जाते हैं। फिर है पंचमढ़ी अभयारण्य, ये कौन सा स्टेट, तो मध्य प्रदेश। यहाँ पर बाघ, तेंदुआ, सांभर, नीलगाय, चीतल, हिरन, भालू, जंगली भैंसा ये सारे जीव पाए जाते हैं। अगला स्टेट है हमारा केरल में, देखेंगे कौन सा अभयारण्य, तो पेरियार अभयारण्य केरल में। यहाँ चीता, हाथी, तेंदुआ, सांभर, हिरन, भालू, नीलगाय, जंगली सुअर ये सारे पाए जाते हैं। फिर है प्राम्बिकुलम अभयारण्य, ये कौन सा स्टेट, केरल। यहाँ चीता, हाथी, तेंदुआ, सांभर, हिरन, नीलगाय, जंगली सुअर ये सारे पाए जाते हैं। फिर है दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान, कौन सा स्टेट, देखिए केरल का तिरुवनंतपुरम और जम्मू कश्मीर का श्रीनगर था। ठीक है, तेंदुआ, काला भालू, लाल भालू, हिरन ये सारे हैं। किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान, ये भी जम्मू कश्मीर में। यहाँ काला हिरन, जंगली याक, तिब्बती गधा ये सारे पाए जाते हैं। फिर है राजीव गांधी अभयारण्य या फिर नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, इसी का नाम है। ये कौन सा स्टेट, कर्नाटक, कर्नाटक की राजधानी हम लोग देख चुके बेंगलुरु है। ठीक है, यहाँ चीता, हाथी, तेंदुआ, सांभर, भालू, चकोर, तितर ये सारे जीव पाए जाते हैं। फिर है पखुई वन्य जीव अभयारण्य, कौन सा स्टेट, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर। यहाँ हाथी, अजगर, हिरन, सांभर ये सारे जीव पाए जाते हैं। अगला देखेंगे सुल्तानपुर झील अभयारण्य, ये कौन सा स्टेट, हरियाणा, हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़। ठीक है, यहाँ विभिन्न जल पक्षी पाए जाते हैं। फिर है रोहिला राष्ट्रीय उद्यान, हिमाचल प्रदेश। यहाँ क्या क्या पाए जाते हैं, तो कस्तूरी हिरन, भूरा भालू, पहाड़ी मुर्गा और पहाड़ी तेंदुआ ये सारे जीव पाए जाते हैं। फिर है भगवान महावीर उद्यान, ये कहाँ है, गोवा में, गोवा की राजधानी पणजी। ठीक है, और हिमाचल प्रदेश का शिमला, पता होगा। यहाँ हिरन, चूहा, शाही, सांभर ये सारे पाए जाते हैं। फिर है नोंगर वाइल्ड अभयारण्य, ये कहाँ है, तो मेघालय में।
ठीक है। यहाँ पर क्या क्या पाए जाते हैं, तो हाथी, चीता, बाघ, हिरन, सांभर, भालू। फिर है कीबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, ये कौन सा स्टेट, मणिपुर की राजधानी इम्फाल। हिरन, जंगली बकरी, विभिन्न जल पक्षी। ठीक है। कैमूर वन्य जीव अभयारण्य, ये कहाँ है, बिहार में, बिहार की राजधानी पटना पता होगा। बाघ, नीलगाय, घड़ियाल, सांभर, जंगली सूअर। ठीक है। फिर है हमारा ओरंग टाइगर रिजर्व, ये कौन सा स्टेट, असम की राजधानी दिसपुर, यहाँ बाघ पाए जाते हैं। दिबांग वन्यजीव अभयारण्य अरुणाचल प्रदेश, यहाँ भी क्या पाए जाते हैं, बाघ। फिर है सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ, कौन सा स्टेट में, तो पश्चिम बंगाल, और पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता, यहाँ पर बाघ, चीता, हिरन और मगरमच्छ पाए जाते हैं। ठीक है। देखिए यहाँ पर हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। इसी के साथ जय हिंद, थैंक यू।